अभी ऑन कर दिया, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो। ओके, तो हम मैंने क्या किया, यहाँ पर सीरियल नंबर ले लिए, एम्प्लॉय आईडी ले लिए, नेम ले लिया, एज ले लेता हूँ। एज के लिए बेसिकली मैंने ले लिया 30, 32, 24 एंड 33 एंड 21। ठीक है, अभी रोल हटा इधर इंटरव्यू डेटा। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास एक डेटा प्रॉपर्ली फिल हो गया, ये मेरे हेडर हो गए। तो अभी आपके ये जो हेडर है क्या है, कॉलम है। तो सिंपली क्या करना है, अगर मैं कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, आई विल कॉपी दिस एंड गो टू डू अनदर सीधी ऐसी शीट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं ट्रांसपोज करता हूँ। तो ट्रांसपोज से क्या होगा, जो भी मेरे कॉलम थे वो कितने रोज में कन्वर्ट हो गए। तो ये होती है आपकी पाइवट इस तरह से। ठीक है, मतलब सॉरी, ये अनपाइवट होता है। और पाइवट क्या होता है, पाइवट को समझते हैं। मतलब कॉलम टू रो, रो टू कॉलम, आपको वैल्यूज कन्वर्ट करना है। इसको हम लोग पाइवट या अनपाइवट का नेम देते हैं। बट एक्सेल में थोड़ा सा डिफरेंस चेंज होता है, और पावर बीआई में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि पावर बीआई और इंटरेक्टिव फीचर्स लेके आता है। जैसे मैंने क्या किया, ये मेरे पास कॉलम वन है, और इसी तरह से मेरे पास ये कॉलम टू है, कॉलम थ्री है। तो ये क्या करेगा कि जैसे मेरे पास एक कॉलम और है, कॉलम, और यहाँ पर भी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, वैल्यू वन, वैल्यू टू एंड वैल्यू थ्री। बेसिकली मैंने क्या किया, ये एक सिंगल कॉलम मैंने लिया, और मैंने क्या किया, इसको पाइवट किया। और जब पाइवट किया तो पाइवट क्या करेगा, ये जितनी भी वैल्यूज इनको क्या करेगा, कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। विच मीन्स रोज को किसने कह रहा, कॉलम में। मतलब आप ये भी कह सकते हो, सिंगल कॉलम ब्रेक इनटू मल्टीपल कॉलम, ये वैल्यूज मल्टीपल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली पाइवट क्या होता है, कि पाइवट ये होता है कि सिंगल कॉलम को मल्टीपल कॉलम में ब्रेक करना, और फिर मल्टीपल कॉलम को सिंगल कॉलम में लाना, वो अनपाइवट होता है। सिंपल सिनेरियो। अब जो थ्योरेटिकल पॉइंट कहता है वो ये कहता है, लेट्स कम टू द थ्योरी फर्स्ट। और ये थ्योरी मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, और इसी के बिहार पर जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो थ्योरी में हम ऐड करते हैं। चलो पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को, और इसी डेटा पे बिहार पे हम लोग काम करते हैं। तो बेसिकली पाइवट कहता है कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास कॉलम वन है, उसमें वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री है। और उस कॉलम को हम लोग जैसे ही पाइवट करेंगे, तो वो वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री का एक नया कॉलम बना देगा। मतलब एक सिंगल कॉलम को, मतलब सिंगल कॉलम को आपने मल्टीपल कॉलम में, जितनी वैल्यूज होंगी उतने कॉलम स्प्लिट हो जाएंगे, डिपेंड ऑन द वैल्यूज। सिंपल यू कैन से कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम। चलो इस डेटा को बनाते हैं, और इसके बाद फिर आफ्टर पाइवट हम डेटा को समझते हैं। पहले थ्योरेटिकल में समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कॉलम है प्रोडक्ट, मंथ एंड सेल। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने जैसे ही इसको पाइवट किया, अब देखो प्रैक्टिकल अप्रोच अलग होती है। तो मंथ बिकम द कॉलम। अब उसने क्या किया, जितने भी हमारे मंथ थे, मंथ को उसने कॉलम में कन्वर्ट किया। मंथ हमारे पास कौन से, मतलब एक सिंगल कॉलम को कंसीडर किया, इस वाले को सेलेक्ट किया, एक पर्टिकुलर आपको कॉलम सेलेक्ट करना होगा। तो मंथ में कन्वर्ट हो गया, और उसके बिहार पर उसकी एनालिसिस आपकी मिल गई। चलो अप्लाई करते हैं इसको प्रैक्टिकल अप्रोच, और इन्हीं के स्क्रीनशॉट में यहाँ लगा देते हैं। लेट्स ओपन द पावर बीआई सॉफ्टवेयर। सिंपल इज दैट, आपको ये चीज समझ में आई होगी, पाइवट होता है रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना, या जनरल वे में आप कह सकते हैं सिंगल कॉलम कन्वर्ट इनटू मल्टीपल कॉलम, नोन एज पाइवट कॉलम। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अनपाइवट। जैसा नेम वैसा काम। चलो तो एक डेटा बनाते हैं। मैं यह डेटा आपको क्रिएट करा हुआ है एंटर डेटा के बिहा पर, उसी के बिहा पर डेटा क्रिएट करूँगा, क्योंकि छोटा सा डेटा है, अदरवाइज आप डेटा लोड भी करा सकते हो। तो अगर हमें डेटा क्रिएट करना है पाइवट में, आप क्या करेंगे, एंटर डेटा पे आएंगे, और यहाँ पर आप अपना डेटा खुद का क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप लोड नहीं कराना चाहते हैं तो। डेटा में हमारे पास क्या क्या है, प्रोडक्ट है, मंथ है, सेल से। पहले कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन द कॉलम प्रोडक्ट, मंथ एंड सेल। सर ये डेटा खुद से क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे अपने आप से? यहाँ पे डेटा खुद आप लोग करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यूज है वो है ए एंड बी बी। तो लेट्स क्लिक ए, देन ए, देन बी, देन, ओके। दैट्स अबाउट द मंथ। मंथ है जैन फैब, जैन फैब, जैन फैब। तो इट्स अ जैन फैब, अगेन जैन एंड फैब। सेल्स में ले लेते हैं, सेल्स है 100, 150, 200, 250, 100, 150,
200, ओके। ऑलराइट, डेटा का नेम हम यहाँ दे देते हैं, ये हम डेटा का नेम डाल देते हैं। इस डेटा का नाम दे देते हैं प्रोडक्ट, या मैं कह देता हूँ पाइवट डेट, प्रोडक्ट ही ले लेता हूँ, बाद में टेबल को दे देता हूँ। मैंने दिया प्रोडक्ट वन। ऑलराइट, डेटा का नेम हो गया। लेट्स क्लिक ऑन द लोड। तो आपने क्या करा, पहला स्टेप आपने एंटर डेटा पे गए, आपने डेटा क्रिएट किया, प्रोडक्ट और डेटा टेबल का नेम दे दिया और लोड पे क्लिक कर दिया, आपका डेटा लोड होकर के आ जाएगा। वेट अ सेकंड गाइस, विल कनेक्ट द चार्ज। तो किसको जरूर नीचे कनेक्ट कर देना है, इधर इधर इधर। ओके, नाउ यू कैन सी दिस प्रोडक्ट वन, हमारे पास डेटा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से कॉलम है या वेरिएबल्स कह सकते हैं या फीचर कह सकते हैं आप। मंथ, स्पेलिंग एरर हो गई है, इसको बाद में सही कर लेंगे। प्रोडक्ट एंड सेल, आप डेटा को रिनेम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आया और इसको मैं रिनेम कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मेरी स्पेलिंग एरर हो गई है, MONTH। ठीक है, यू कैन क्लिक ऑन द रिनेम ऑल, तो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। नाउ सेल्स हमारे पास न्यूमेरिकल अप्रोच होगी, मंथ और प्रोडक्ट हमारे पास थ्योरेटिकल अप्रोच का होगा। चलो दूसरा डेटा कैलकुलेट करते हैं, हाउ कैलकुलेट द डेटा। एंटर द डेटा में आए और दूसरा डेटा बना लेते हैं। अब दूसरा डेटा बनाना ही क्यों, क्योंकि हमें इसी को पाइवट करना है। सिंपल एज दैट, इसी को पाइवट में हमें कन्वर्ट करना है, तो दूसरा डेटा बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको चाहिए कि जैसे आपको कि आपको ऑर्डर डेटा बनाना है या कस्टमर डेटा बनाना है, तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं। मैं अभी आपको बनवाऊंगा, क्योंकि मुझे मॉडलिंग भी समझानी है आपको, ठीक है। तो मॉडलिंग के बेस पे हम बनाएंगे। तो हमारे पास डेटा बन गया, लेट्स मूव ऑन। जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर के बिहाफ पर ही आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर ये हमारे पास पहला। अब इससे ज़्यादा भी रोज हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो जितने भी रोज होंगे, जैसी वैल्यूज होंगे, उस हिसाब से ही कॉलम क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन क्या होता है कि जो पावर बीआई डेस्कटॉप है, यहाँ पर हम सिर्फ दो ही चीज़ें करते हैं। पहला कि हम रिपोर्ट बिल्डिंग करते हैं यहाँ पे, दूसरा हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। एंड थर्ड वन इज कि आप डैक्स क्वेरी भी यहाँ चला, बाकी जो चेंजमेंट है वो सारा का सारा कहाँ होगा, वो पावर क्वेरी एडिटर विंडो में होगा। तो लेट्स ओपन द पावर क्वेरी एडिटर विंडो। हाउ टू ओपन द पावर क्वेरी एडिटर विंडो, क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बस ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पाइवट को समझ। तो जैसे ही आप यहाँ पर आए, नाउ क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म। नाउ यू कैन सी यहाँ पर आपका अनपाइवट और पाइवट कॉलम आपको फंक्शन मिल रहे हैं। जैसे आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो, तो पहले हम करते हैं पाइवट। सेलेक्ट हम कर लेते हैं प्रोडक्ट को या मंथ को, जैसा सेलेक्ट करना है। तो एक मंथ के यहाँ पे दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट के लिए आई सेलेक्ट दिस मंथ। और मैंने क्या किया, सिंपली पाइवट पे क्लिक किया। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ स्टेप का, कि कैसा स्टेप है, और यही मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, तो द स्टेप वन इज ओपन पावर क्वेरी एडिटर, then transform, then select column। ये अप्रोच इसलिए डालता हूँ ताकि आप इन फीचर का भी इसको देखो, तो आपको क्लियरिटी हो जाए कि हाँ एक्चुअली हमें वर्क कैसे करना है। ट्रांसफॉर्म, सेलेक्ट कॉलम, देन क्लिक ऑन द फाइबर। ये हो गया स्टेप बना। चलो अप्लाई कर। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कॉलम को, पाइवट पे क्लिक किया ना। जैसे पाइवट पे क्लिक किया, आपके पास पॉपअप विंडो आ गई। अब उस पॉपअप विंडो पे क्या कहता है कि किसके बिहाफ पर, किसके बिहाफ पर आपको कॉलम स्प्लिट कराने हैं, प्रोडक्ट के बिहाफ पर, मंथ के बिहाफ पर। तो आप प्रॉपरली, जैसे कह रहा है यूज द नेम इन कॉलम मंथ टू क्रिएट अ न्यू कॉलम, मैंने मंथ को डिसाइड कर लिया है। तो प्रोडक्ट वैल्यूज मंथ के बिहाफ पे दिखानी है, किन वैल्यूज को दिखाना है, तो यहाँ से आप वैल्यू या सेल्स आपको दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू सेलेक्ट करो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है,
स्टेप 2। स्टेप 2 ये कहता है सेलेक्ट द कॉलम फॉर वैल्यूज दिस। ओके, अब आपको क्या करना है, उस कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसकी वैल्यूज आपको डिस्प्ले करनी है। तो आई क्लिक द प्रोडक्ट, मैं डिफॉल्ट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, पहला कॉलम लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, ओके किया। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट लिया, ना यू कैन सी दिस कि आपके पास जैन आ गया और फैक्ट, ये दो कॉलम उसने डिवाइड कर दिया। सेल्स आपकी यहाँ पर आ गई ना, प्रोडक्ट को मैंने एप्लाई किया, जैसे प्रोडक्ट को हटाया ना, ओपन द सेल। तो जस्ट अपोजिट ये चीज़ चलती है कि प्रोडक्ट के मुझे वो चीज़ें दिखाएगा जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो 1 0 में उसने प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया बिहाफ ऑफ द जैन और फैब, बट सेल्स के एनालिसिस मेरे को दिखाएगा। मतलब क्या है कि जो आपके पास वैल्यूज है उनके बिहाफ पर वो क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा डेटा। ठीक है, तो दिस इज योर आउटपुट। तो सिंपली यहाँ हुआ क्या कि यहाँ पर मेरा जो मंथ के बिहाफ पे था, वो मंथ हमारे पास जैन और फैब थे। अगर एक मंथ और होता तो वो क्या करता, 3 कॉलम में स्प्लिट कर देता। इसको मैं हटाता हूँ, दोबारा से। दूसरा मैं क्या ले रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ प्रोडक्ट के बेस पे। प्रोडक्ट मेरे पास ए और बी है, प्रोडक्ट के बेस में आई सेलेक्ट द प्रोडक्ट कॉलम। मैं पाइवट पे क्लिक किया। पाइवट पे क्लिक करने के बाद मुझे अब किसको दिखाना है, मंथ के बिहाफ पे, सेल्स के बिहाफ पे। मैं सेल्स का लेता हूँ, तो अब मंथ की वैल्यूज आपको डिस्प्ले होंगी, सेल्स की वैल्यूज न्यूमेरिक फॉर्म में डिस्प्ले होंगी। आई क्लिक ऑन दिस, नाउ यू कैन सी कि आपके मंथ आ रहे हैं और बाकी आपकी सेल्स की वैल्यूज किसके बिहाफ पे, प्रोडक्ट के बिहाफ पर। तो प्रोडक्ट को उसने क्या किया, ए बी में कन्वर्ट कर दिया। ये आपको समझ में आए, चाहे आप कह लो ऐसे कि वैसे टेक्निकली तो आपको कहना चाहिए a column is split into multiple column behalf of the rows value। ये क्या होता है, पाइवट। और या आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं रो कन्वर्ट इनटू कॉलम। अब सिंपली आप रो तो सेलेक्ट नहीं कर रहे हो ना, सेलेक्ट तो कॉलम ही कर रहे हो। तो बस कॉलम आपका स्प्लिट होता है मल्टीपल कॉलम में। डिपेंड किस पे करता है, हाउ मेनी वैल्यूज इन योर सेलेक्टेड कॉलम, कि आपके सेलेक्टेड कॉलम में कितनी वैल्यू। ये क्लियर हो गया ईच एंड एवरीवन। चलो इसको अनपाइवट करते हैं। आउटपुट मैं इसको दे देता हूँ 1। और ये था आपका मंथ प्रोडक्ट का। और दूसरा मैं आउटपुट दे देता हूँ, आउटपुट सेकेंड, ये था हमारे पास प्रोडक्ट सेल्स का। ओके, एंड मॉर्निंग। ऑलराइट, तो दिस इज द सेकेंड आउटपुट। डन इट। अब इसी को हम क्या करते हैं, अनपाइवट। अनपाइवट करने के लिए सिंपली आपको किसमें क्लिक करना है, अनपाइवट। जैसे ही अनपाइवट क्लिक करोगे आपका डेटा जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब बाकी का आपका जो वैल्यू है वो दिखा देगा, एट्रीब्यूट वैल्यूज भी आपको दे देगा। तो अनपाइवट करो, मतलब पर्टिकुलर डेटा वैसा नहीं देगा जैसा पहला था। मतलब क्या किया इसने, अब इसने क्या किया, जो वैल्यूज आपकी थी, अनपाइवट को समझते हैं, जो आपकी वैल्यूज थी उसको क्या किया, मतलब कॉलम्स, मतलब अब रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। जहाँ पर एट्रीब्यूट है एट्रीब्यूट ले लिए, जहाँ वैल्यूज है वैल्यूज ले लिए। ये बात समझ में आ गई। आई चेंज। चलो अब यहाँ पर एक डेटा और करते हैं कि मान लो जैसे मुझे क्या करना है कि इस डेटा को मैं चेंज कर लेता हूँ। हाउ चेंज द वैल्यू, मैं यहाँ पर एक चीज़ और डाल देता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया एंड रिप्लेस विथ। इसके लिए हम वैसे भी क्वेरी भी चला सकते हैं, बैक क्वेरी भी चला सकते हैं, बट अभी आप रिप्लेस सिंगल कर दूँगे। मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसको सी के साथ, एंड आई लुक ओके। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी, जहाँ जहाँ बी था वहाँ वहाँ सी होगी। एंड अगर मुझे एडिशनल रो ऐड करनी है तो आप क्या करोगे, अपेंड कर लोगे, डेटा ऐड करके अपेंड कर लोगे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या करा, ए को सी के साथ कन्वर्ट कर दिया। एंड लेट्स क्लिक ऑन द सेल्स दिया। सेल्स के भी पे मैं प्रोडक्ट को दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, पाइवट पे क्लिक किया। अब सेलेक्ट द मंथ। जैसे मैंने मंथ को सेलेक्ट किया तो अब क्या होगा, मेरे जो है वो मंथ में जो जो मेरे पास सेल्स थी वो सेल्स में कैसे कन्वर्ट होगी, नाउ यू कैन सी दिस।
वैल्यूज 100, 150, 200 एंड 250। तो उसने क्या करा, उस वैल्यूज के पे पे कॉलम को जिसको सेलेक्ट किया उस वैल्यूज के पे उसने मल्टीपल कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल इज दैट, ये चीज आपको क्लियर हो गया कि पाइवट। अब ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट, कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या है कि मंथ वाइज डेटा आपको निकालना है, मंथ आपके पास वैल्यूज में है और मंथ वाइज डेटा, तो आप क्या करोगे, पाइवट कॉलम का यूज करोगे। और पाइवट से क्या होगा, सिंगल कॉलम सेट इनटू मल्टीपल कॉलम। क्लियर? डन गाइस? चलो अब आ जाते हैं थ्री पॉइंट में। तो ये हमारा पाइवट तो क्लियर हो गया। पाइवट का मतलब क्या हुआ, सिंगल कॉलम स्प्रेड इनटू मल्टीपल रो। चलो मूव करते हैं अनपाइवट पे। कन्वर्ट कॉलम इनटू रोज। सिंपल आप कह सकते हो। आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकता हूँ प्रैक्टिकल के यहाँ पे। प्रैक्टिकल के यहाँ पे हमने क्या समझा, कॉलम कन्वर्ट इनटू मल्टीपल कॉलम, किसके यहाँ पे, वाया वैल्यूज डाल सकते हैं। वैल्यूज किसमें होती हैं, रोज में होती है आपको। डन। ये आपका प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया या थ्योरेटिकल अप्रोच। आप दोनों में से किसी एक का आंसर दे सकते हैं, बट आप प्रैक्टिकल यानी थ्योरेटिकल अप्रोच दोनों डिस्प्ले कराएंगे तो विच इज ग्रेट। अब जैसे यहाँ पर कन्वर्ट कॉलम इनटू रोज, मतलब जस्ट सपोज इट, तो लेट, ये हमारे पास पहले, हमारे पास जो डेटा है वो ये है। लेट्स क्लिक ऑन दिस। कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो वैल्यूएशन है हमने क्या करी है, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट के बिहाफ पे जब हम ट्रांसफॉर्म में गए तो हमने अपने वैल्यूज कॉलम को लिया। ठीक है, हमारे पास चूज द वैल्यूज कॉलम, जो कि हमने सेल्स को चूज किया, सेल्स एंड क्लिक एंड मूव। ठीक है, सेल्स के बिहाफ पर तो वही चीज़ हम कर रहे हैं और उसके बिहाफ पर वैल्यूज को दिखा। तो मैंने सेल्स, ये रहा हमारा मंथ, पाइवट, और मैंने लिया सेल्स। ओके, तो हमारे पास ये सेल्स दिखा दी उसने। ठीक, ये हमारे पास डेटा है, किस कौन सा, पाइवट डेटा। ये हमारे पास पाइवट डेटा हो गया। प्लस आफ्टर अनपाइवट, अनपाइवट में हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास क्या है, हमने क्या करा, सेलेक्ट कॉलम जो भी हमारे पास कौन से मंथ कॉलम है, तो इसको हम अनपाइवट कर देंगे। तो मंथ के भी आप पे क्या करेगा, पूरी सेल मेरी वैसी अनपाइवट कर देगा। लेट्स क्लिक ऑन दिस। मैंने क्या किया, ये रहा मेरा जैन एंड फैब, दोनों को सेलेक्ट कर लिया और मैंने क्या किया, अनपाइवट कर। तो सेलेक्ट द कॉलम फर्स्ट, स्टेप वन। ये स्टेप मैंने मेंशन भी कर रखे हैं, साथ ही साथ आपको जो अप्रोच है वो भी लगाए दे रहा हूँ। स्टेप वन, सेलेक्ट द कॉलम्स। कॉलम्स मतलब आपको एक से ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करने हैं, कि जितने भी हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। दिस वन। चलो स्टेप टू हमारा क्या है, लेट्स क्लिक ऑन द पाइवट अनपाइवट कॉलम। स्टेप टू, क्लिक ऑन अनपाइवट कॉलम। जस्ट क्लिक ऑन, जैसे मैंने अनपाइवट किया, नाउ यू कैन सी दिस, द डेटा इज आल्सो विजिबल। कि जिसके बिहाफ पर हमने क्या करा था, पाइवट किया था, उसी के बिहाफ पर हमने क्या करा, अनपाइवट कर लिया। जैसे जो आउटपुट, ये चीज़ कंफर्म होगी, ये कॉन्सेप्ट ओके हो गया गाइस, ईच एंड एवरी वन। तो पाइवट अनपाइवट क्लियर, कि पाइवट से क्या होता है, सिंपली हमारा कॉलम कन्वर्ट इनटू रोज, और अनपाइवट क्या होता है, अगर सिंपली आप बोलें, रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम। अदर देन यू कैन से पाइवट कन्वर्ट
a single column into multiple columns depend on the values. All right, and unpivot convert multiple column into rows value depend on the selected, जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट सॉफ्ट हो गया, ये वाला डेटा में। अब बात करते हैं कब हम पाइवट का यूज करेंगे और कब अनपाइवट का यूज करेंगे। पाइवट कब यूज करोगे? व्हेन यू वांट टू समराइज रिपोर्ट लाइक मंथली सेल्स कंपैरिजन। अगर आपको रिपोर्ट समराइज करनी है और जब भी मंथली सेल्स कंपैरिजन दिखाना है तब आप पाइवट का यूज करो। अनपाइवट कब करोगे? व्हेन यू डेटा इज मैसी एंड यू वांट टू इट फॉर द एनालाइज, कि मतलब आपका मंथ वाइज डेटा मैसी हो रहा है, आपको डेटा हॉच पॉच हो रहा है, तो आप उसको अनपाइवट कर ले। रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं, जैसा अभी हमने किया। पाइवट कन्वर्ट सेल्स इनटू सोर्स मंथ एज अ कॉलम एंड अनपाइवट कन्वर्ट एक्सेल स्टाइल बाइट डेटा इनटू डेटाबेस फ्रेंडली फॉर्मेट, जो हम लोगों ने यूज किया। So this is a small topic of Power BI, but most useful and most powerful topic, pivot or unpivot. Pivot, unpivot, merge append, and मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग। अब डेटा मॉडलिंग, इन तीन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा। दैट्स व्हाई इनकी अप्रोच अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। की प्रैक्टिस ऑन द पाइवट एंड अनपाइवट। आप डेटा लोड करा के भी काम कर सकते हो, या जैसे मैंने आपको डेटा बनवाया उस तरह से भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये आपको नोट शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में। फोर्थ ईयर वाला कोई है क्या? कोई फोर्थ ईयर वाला है? कोई बात नहीं, मैं उसमें भी डाले दे रहा हूँ। एंड देयर इज अ फोर्थ ईयर। डन इट। मूव करते हैं अनदर सिनेरियो। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है डेटा मॉडलिंग का। अब डेटा मॉडलिंग क्या होती है उसको समझते हैं। जैसे हमारे पास हमने क्या करे थे, ज्वाइंट पढ़े थे। ठीक है गाइस, ज्वाइंट में हम क्या कर रहे थे कि ज्वाइंट में हम मोर देन टेबल्स को आपस में ज्वाइन करा रहे थे। मोर देन टेबल्स को हम आपस में ज्वाइन करा रहे थे। अगर हमारे पास एक या एक से ज्यादा टेबल है तो उनको हम ज्वाइन कर रहे हैं, बिहाफ ऑफ द मर्ज। इसी तरह से मर्ज में क्या हो रहा था, हमारा कॉलम वाइज डेटा ज्वाइन कर रहा था, और अपेंड में क्या हो रहा था, हमारा रो वाइज डेटा ज्वाइन कर रहा था। ठीक है, रो वाइज डेटा ऐड हो रहा था। तो बेसिकली बट वहाँ पर कंडीशन क्या थी कि अगर आपके पास कोई कॉलम है तो कॉलम आपका कॉमन कॉलम होना चाहिए, और साथ में जो वैल्यूज आपको कॉमन मिलेंगी उन कॉमन वैल्यूज के बिहाफ पर डेटा को मर्ज कर देगा। ये हमारा इजी कॉन्सेप्ट है। अब डेटा मॉडलिंग में क्या होती है? डेटा मॉडलिंग हम लोग करते हैं डिस्प्ले द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलम एंड बिटवीन द टेबल। रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, ताकि हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के आपके रिलेशन होते हैं, रिलेशन टेबल। जैसे अगर मैंने सिंगल कॉलम के साथ मल्टीपल कॉलम का अटैच कराया तो हमारा कहलाएगा वन टू मैनी। अगर मैंने सिंगल कॉलम के साथ सिंगल कॉलम का रिलेशनशिप दिखाया तो वो कहलाएगा वन टू वन। अगर मैंने मल्टीपल कॉलम का सिंगल रिलेशनशिप दिखाया तो कहलाएगा मैनी टू वन। और अगर मैंने मल्टीपल कॉलम का मल्टीपल कॉलम के साथ रिलेशनशिप दिखाया तो वो कहलाएगा मैनी टू मैनी। So there are four type of relationship: one to one, many to many, one to many, and many to one. अब इन्हीं को टेक्निकली नेम दिया गया है। मैनी टू वन को हम बोलते हैं स्टार स्कीमा। ठीक है, सॉरी, वन टू मैनी स्टार स्कीमा एंड स्नो फ्लैग। तो दो ये मेजर पॉइंट है, स्नो फ्लैग एंड स्टार स्कीमा। ये टेक्निकल है और इनको हमें समझना है, और यही ज़्यादा डिफरेंस पूछा जाता है। तो स्टार स्कीमा का मतलब, जैसा हमारा स्टार होता है, मैं आपको एग्जाम्पल में पहले दिखाता हूँ स्टार स्कीमा क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, अब यहाँ पर दो चीजें फैक्ट हैं समझने की, उनको भी समझाता हूँ कैसे। मेरे पास एक ये टेबल है। अब इस टेबल का रिलेशन, स्टार मतलब वो नहीं कि बिल्कुल स्टार की तरह ही बनेगा।
ठीक है। हो सकता है दो हमारे पास कॉलम तो दो ही का बनेगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है, ये एक टेबल है, मतलब या कॉलम या टेबल आप बोल। अगर सिंगल टेबल पे काम करो तो कॉमल कॉलम के बीच रिलेशनशिप दिखाएगा, मल्टीपल टेबल के बीच काम कर रहे हो तो टेबल के बीच। तो बेसिकली मल्टीपल टेबल के बीच काम होता है, तो हमारे पास चार स्कीमा इस तरह से बनेगा। वन टू वन का मतलब होगा आपके पास एक ये रिलेशन और करेगा, ठीक है, कि ये वन टू वन रिलेशन। इनके बस सिंबल्स हमें समझ, सिंबल्स कैसे समझने हैं वो देखिए। अब यहाँ पर दो टर्म्स मेन इंपॉर्टेंट आते हैं, एक आता है डायमेंशन, एक आता है फैक्ट। और इन्हीं को नाम दे दिया गया है डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल। तो फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल इज नथिंग बट आपको ये चीज समझनी है कि जो फैक्ट टेबल होगी, ठीक है, फैक्ट टेबल हमारी बेसिकली क्या होती है, फैक्ट टेबल में हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है। न्यूमेरिकल डेटा के अप्रोच को हम लोग फैक्ट में लेते हैं, जस्ट लाइक सैलरी, एज, बोनस एंड ड्यूरेशन एंड ज्वाइनिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक कॉस्ट एंड क्वांटिटी। तो ये सारे हमारे जो जितने भी न्यूमेरिकल अप्रोच कॉलम होंगे वो सारे के सारे हमारे कितने होंगे, फैक्ट टेबल। डायमेंशन टेबल उसको हम लोग जनरल लैंग्वेज बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव टेबल, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा। कॉस्ट का डिस्क्रिप्शन किससे, प्रोडक्ट के कौन कौन सा प्रोडक्ट का कॉस्ट रिलेट करता हो, मतलब जो डायमेंशन टेबल होगी वहाँ पर हमारे पास कैटेगल एंड न्यूमेरिकल बोथ अप्रोच ले सकते हैं। बट इन अ फैक्ट टेबल यू कैन टेक द अप्रोच ओनली फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया कि जो फैक्ट टेबल है वो न्यूमेरिकल कॉलम के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन होती हैं, और जो डायमेंशन टेबल है वहाँ पर हमारे पास कैटेगल एंड न्यूमेरिकल दोनों हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली कैटेगल ही रखा जाता है ताकि आपको डिस्क्रिप्शन देना है। तो जिस टेबल के बिहाफ पर जिस टेबल के बिहाफ पर डिस्क्रिप्शन दिया जाए वो टेबल कहलाएगी फैक्ट टेबल, और जिस टेबल को डिस्क्राइब किया जाए, जिससे डिस्क्रिप्शन निकल के आए, वो कहलाएगी आपकी, वो टेबल कौन सी कहलाएगी? आंसर प्लीज। डायमेंशन टेबल। सिर्फ सुन रहे हो क्या आप लोग? तो होपफुली फैक्ट एंड डायमेंशन में डिफरेंस समझ में होगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है व्हाट इज अ फैक्ट टेबल, व्हाट इज अ डायमेंशन टेबल। अब एक अप्रोच और आती है, वो आती है प्राइमरी और फॉरेन की। तो जो आपकी फैक्ट टेबल होगी, फैक्ट टेबल में हमारा क्या होता है, हमारे पास फैक्ट टेबल में जो होता है वो प्राइमरी की यूज होती है और डायमेंशन में फॉरेन। चलो इससे अप्रोच समझते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच में आते हैं और फिर इसी के प्रैक्टिकली वैल्यूज को प्रैक्टिकल अप्रोच लगाएंगे। तो हियर वी गो, डेटा मॉडल। पहले डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, व्हाट इज डेटा मॉडलिंग। So it means creating a relationship between the tables, like as an database, so on you can analyze the data correctly. तो हम बेसिकली क्या करते हैं, बिटवीन द टेबल रिलेशनशिप दिखाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा मॉडल। जैसे थिंक लाइक दैट, टेबल, हमारा जो टेबल है वो पजल पीसेस में होता है। अगर रिलेशनशिप हम देखें, हाउ पीसेस कनेक्टेड, तो मतलब एक एक पजल आपके पास होती है, मल्टीपल आपके पास ब्लॉक्स हैं, और उन ब्लॉक्स को आपको क्या करना है, उनको अरेंज करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है ताकि आप इजिली एनालाइज कर सकें। तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझो कि जो पजल के पीसेस हैं, उन पजल के पीसेस को आपस में रिकनेक्ट करना है और उसको सॉल्व करना है, बेटर रिजल्ट निकालना है। दिस इज अ डेटा मॉडल। So how to relate the table one to another and another to one? Yeah, one column to another table and another column to one to table. तो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वही रिलेशन बिल्ड करना हमारा कहलाता है डेटा मॉडलिंग। अब इसमें कौन कौन से हमारे पास डेटा मॉडलिंग में हमारे पास टाइप्स हैं। पहला मैंने आपको बताया स्टार स्कीमा और स्नॉप है, ये दो मेन है। बाकी तो वैसे चार होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी टू मैनी एंड मैनी टू वन। और इन्हीं के नाम पर हमारा होता है स्टार और स्नोफ्लेक। स्टार और स्नोफ्लेक में हमें पॉइंट समझते हैं, वन फैक्ट टेबल, मतलब स्टार में हमारे पास एक फैक्ट टेबल होगी, मल्टीपल डायमेंशन टेबल है। मेन टेबल लाइक सेल्स, जैसे हमारे फैक्ट टेबल का मैंने बताया सेल्स, तो सेल्स हमारा किसमें होगा, न्यूमेरिकल में होगा। डायमेंशन टेबल, लुकअप डेटा लाइक कस्टमर एंड प्रोडक्ट, तो हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी कॉलम्स हो गए। तो कैटेगरी कॉलम्स का हमारे पास जो टेबल है वो कौन सा कहलाएगा, डायमेंशन टेबल। फैक्ट टेबल जो हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम के टेबल है। तो स्टार स्कीमा में हमारा वन टेबल और मल्टी डायमेंशन, इट मीन इसका जो रिलेशन कहलाया वो क्या कहलाया,
वन टू मैनी। जो सिंबल यूज होता है वो यूज होता है वन कॉलन एस्ट्रिक, इसको बोलते हैं हम लोग वन टू मैनी। मैं वैसे भी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, अल्फाबेटिकल। तो जो सिंबल यूज होता है वन स्टार यूज, ठीक है, दिस इज अ वन टू मैनी। स्नो फ्लैग स्कीमा में आती है। स्नो फ्लैग स्कीमा कहता है डायमेंशन टेबल आर फर्दर स्प्लिट इनटू सब टेबल। मतलब डायमेंशन टेबल हमारी क्या है, मल्टीपल टेबल्स में स्प्लिट होगा। इट मीन्स कि अगर एक कॉलम मल्टीपल कॉलम में स्प्लिट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइवट। एंड मोर कॉम्प्लेक्स बट नॉर्मलाइज। तो बेसिकली पहले आप स्टार को समझ लो फिर स्नो फ्लैग को, इसका भी हमारा रिलेशन वही होता है। चलो अब यहाँ पर हम डेटा को समझते हैं। पहले पहले हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट टेबल बनाते हैं। नाउ यू कैन सी दिस फैक्ट टेबल। ऑर्डर आईडी न्यूमेरिकल अप्रोच, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, एंड कस्टमर आईडी, डेट एंड सेल्स नंबर। तो हमारे पास फैक्ट में कौन कौन सा हम लेंगे, सेल्स ले सकते हैं और ऑर्डर आईडी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ये तो कंसीडर नहीं करेंगे, ये हमारे पास कौन सा है, ऑब्जेक्ट है। प्रोडक्ट टेबल की बात करें तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी, तो आप तीनों ही ले सकते हैं डायमेंशन टेबल के लिए। दिस इज अ डायमेंशन टेबल। कस्टमर डायमेंशन हमें बनानी है, मतलब हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो जैसे कस्टमर आईडी, हमारे पास कस्टमर हमने टेबल ले ली, यहाँ पर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर, ये भी हमारी डायमेंशन कहलाएगी। एंड फाइंड द रिलेशन सेल्स प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट विद प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। सेल्स के प्रोडक्ट आईडी के साथ प्रोडक्ट आईडी को हम रिलेशनशिप देखेंगे तो कैसा आएगा, वन टू वन का आएगा। चलो देखते हैं कैसे काम करेगा। लेट्स क्रिएट द प्रैक्टिकल अप्रोच। लेट्स क्रिएट अ टेबल फर्स्ट। तो ये वाला जो मेरा डेटा है प्रोडक्ट को हम रहने देते हैं और अपने टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। मैं बेसिक अप्रोच से ही बता रहा हूँ, बाकी आप डेटा लोडिंग पे काम कर पाओगे। अगर मैं डेटा लोडिंग करा करके मल्टीपल रोज पे काम करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा रीजन मैं छोटे छोटे रोज पे काम करा रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस करके आप क्या करोगे, आप मल्टीपल डेटा पे काम करोगे। नहीं समझ में आएगा, क्वेरी जनरेट करिएगा, पूछिए। चलो तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस टेबल बनाते हैं, उसका नाम देते हैं फैक्ट टेबल। मैं इसको नाम देता हूँ दूसरा सेल्स टेबल, और इसी को हम दे देते हैं सेल्स में हम फैक्ट बना। सेल्स तो मैंने इसको दे दिया फैक्ट टेबल है हमारी, ठीक है। जस्ट क्रिएट दिस। कौन कौन से कॉलम है हमारे पास, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, डेट एंड सेल्स अमाउंट। तो ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड कस्टमर आईडी, डेट एंड सेल्स अमाउंट। कस्टमर आईडी, डेट एंड सेल्स अमाउंट, ये हमारे पास हो गए कॉलम। लेट्स फिल द डेटा। तो पहला हमारे फैक्ट में 101, 102, 101, 102 हमारे पास ये नंबर अप्रोच हो गए। एंड दूसरा प्रोडक्ट आईडी में P1, P2, C1, C2 एंड कस्टमर इज C1, C2, C1, C2। डेट हमने ले ली 1121। सेल्स अमाउंट है 500, 700। बस लोड दिस डेटा। तो पहला हमारे पास फैक्ट टेबल हमने क्रिएट कर लिया। वेट फॉर द सेकंड। तो दिस इज सेल्स फैक्ट। नाउ कैन सी दिस। डेट हमने बना लिया, तो डेट में हमारे पास हायरार्की आ गई। नाउ कैन सी दिस हायरार्की ऑफ डेट, ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डेट प्रॉपर्टी जैसी बन जाएगी, तो हमने डेट फिक्स कर दिया। कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी हमारे पास न्यूमेरिकल है, प्रोडक्ट आईडी हमारे पास कैटेगरी है, सेल्स अमाउंट हमारे पास न्यूमेरिकल है। लेट्स रीड अनदर डेटा। दूसरा डेटा हमारे पास कौन सा है, डायमेंशन टेबल का। उस पर हम लोग प्रोडक्ट के बिहार पे डायमेंशन टेबल बन गया। यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी, तो नाम देखते हैं
प्रोडक्ट, और ये हमारी डायमेंशन। मैं इसलिए डायमेंशन मेंशन करूँ ताकि आपको पता चले कौन सी हम डायमेंशन ले रहे हैं, कैसे नहीं ले रहे हैं। बाकी आप सिर्फ प्रोडक्ट ही नेम दे सकते हैं। ठीक है। कॉलम कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी। ओके, प्रोडक्ट आईडी हमारे पास P1 P2 सेम, उन्हीं के बेस पे निकालेंगे। P1 P2। प्रोडक्ट नेम लैपटॉप एंड फोन। कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है हमारे पास। बाकी और भी फैक्ट आप ले सकते हैं, बट अभी उन्हीं के बेस पर समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक। ओके, जस्ट लोड दिस। Now you can see हमारे पास दूसरी आ गई प्रोडक्ट डायमेंशन एंड हियर इज कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट नेम। सारा का सारा हमारे पास क्या है? कैटेगरी। लेट्स मूव ऑन अनदर। कस्टमर डायमेंशन टेबल हम बना लेते हैं। लेट्स क्लिक थर्ड। नाम देते हैं कस्टमर टेबल एंड दिस इज आल्सो डायमेंशन टेबल। कॉलम ले लेते हैं कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड सिटी। ओके, देयर आर थ्री कॉलम। कस्टमर आईडी C1 C2। नेम हो गए अमित एंड रवि एंड दिल्ली एंड मुंबई। So this is our second dimension table. Okay. तो हमारे पास दो डायमेंशन टेबल हो गए, एक प्रोडक्ट टेबल। डन। चलो अब रिलेशन अब हमें कौन कौन से निकालते हैं। पहले निकालते हैं सेल्स प्रोडक्ट। हमारे सेल्स कौन सी टेबल है हमारे पास? फैक्ट टेबल। और प्रोडक्ट हमारे पास सेम कौन है? प्रोडक्ट हमारे पास कौन से? प्रोडक्ट आइडी। ठीक है। अब रिलेशनशिप दिखाना कैसे कैसे काम करेंगे। सबसे पहले हम किस में जाएंगे? मॉडलिंग में। तो मैं आया मॉडलिंग में। मॉडलिंग के बाद मैनेज रिलेशनशिप क्लिक करूँगा। तो स्टेप वन, मॉडलिंग, मैनेज रिलेशनशिप। पहला स्टेप हो गया। स्टेप टू आते हैं। जैसे मैंने मैनेज रिलेशनशिप पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या हो गया? एक विंडो होगी। नाउ यू कैन मैनेज दिस। तो पहले तो आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपको रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है, 1 to 1 का। बट वी कैन अप्लाई द, देखो यहाँ पर आपको अलग अलग रिलेशन दिखाएगा, एक्टिव कौन कौन से, ठीक है, उनके भी पर हम अप्लाई करते हैं। अगर आपको नया रिलेशन बनाना है जस्ट क्लिक ऑन द न्यू रिलेशन। स्टेप टू, क्लिक ऑन न्यू रिलेशन। जब मैंने न्यू रिलेशनशिप पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या होगा? न्यू रिलेशनशिप की पॉपअप विंडो आ जाएगी। नाउ यू कैन सेलेक्ट द टेबल। टेबल सेलेक्ट करते हैं। पहले हमारे पास सेल्स टेबल है, सेल्स का मैंने फैक्ट ले लिया, सेल्स टेबल। और दूसरी हमें क्या लेनी है? प्रोडक्ट टेबल। फाइल टेक द प्रोडक्ट टेबल। तो मैंने क्या किया? आई सेलेक्ट द टेबल। स्टेप थ्री,
क्या है, सेलेक्ट द फैक्ट एंड डायमेंशन। टेबल सेलेक्ट कर लिए। अब देखो किसके भी प्रोडक्ट आईडी के भी यहाँ पर मुझे क्या रिलेशन दिखाना है, मुझे रिलेशन दिखाना है, आई कैन सी दिस कि मुझे जो रिलेशन दिखाना है वो कौन सा दिखाना है, सेल्स का प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी के बीच रिलेशन आपको दिख जाएगा। कौन सा दिख रहा है, देखो सेल्स का प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, दोनों सेलेक्टेड है हमारे पास, ये दोनों सेलेक्टेड है। ठीक, ये ऑलरेडी हमारे पास क्रिएट कर रहा है, ये हमारे पास ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। बट मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कैटेगरी ले लेता हूँ, ये प्रोडक्ट आईडी इसकी, और इसमें ले लेता हूँ सेल्स अमाउंट। ठीक है, जैसे मैंने सेल्स अमाउंट लिया प्रोडक्ट आईडी के पेयर पर, प्रोडक्ट आईडी का सेल्स अमाउंट, तो हमारे पास देखो यहाँ 1 to मैनी आ रहा है, बाकी और रिलेशनशिप आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अ रिलेशनशिप, डिफॉल्ट आपको क्या देगा, 1 to 1 का देगा। तो स्टेप 4 क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द कॉलम एंड अप्लाई द रिलेशन। चलो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने सेव कमांड पर क्लिक किया, डेटा सेकेंड, मेरे पास एक नया डायमेंशन क्रिएट हो गया। अब देखो मैं इसको दिखाता हूँ, एक एक करके दिखाता हूँ कैसे हमारे पास है मेरा। अब आपको व्यू कैसे करें, तो आप किस पे जाएंगे, मॉडल व्यू पे। मॉडल व्यू पे आए, अब यहाँ देखो रिलेशनशिप कैसे दे रहा है। पहले हमने क्या किया था, ये देखो हमारे पास हमने लिया था सेल्स का फैक्ट। ठीक है, अब मैंने लिया था प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट किसके पे आपके लिया था, प्रोडक्ट नेम के पे। ये दे रहा है 1, ये देखो 1 1 करें। इसमें देखो किसका दे रहा है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी का, यहाँ क्या दे रहा है, सेल्स अमाउंट एंड प्रोडक्ट का, ये भी क्या दे रहा है 1 1 का रिलेशन। ये क्या लाया, 1 to 1 का रिलेशन। दिस इज आउट। Go to the model view. Model view. Go to the model। जब आप मॉडल व्यू पे जाओगे तो ये आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बन जाएगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग रिलेशनशिप जोड़ते करेंगे। ओके गाइस, तो दिस इज अ रिलेशनशिप और ये हमारा कहलाता है मॉडल। अलग अलग ट्राई करिएगा, किसी में कोई डाउट आएगा तो आप क्वेश्चन पूछिएगा, तो हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। I'll share the video also.